हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं क्लास 12th की मैट्रिक्स है जो स्टार्ट करने जा रही हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं। ये देखिए, मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे 3.1 है, आज से स्टार्ट की है। तो इसमें आपको सबसे बड़ा रोल है वो है हमारा रो और कॉलम का। रो एंड कॉलम, ठीक है। रो एंड कॉलम का। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 जो लेटे में होता है उसे हम हमेशा रो कहते हैं, और जो खड़े में होता है ये देखिए ये होता है हमारा कॉलम, स्तंभ। ये हमारा होता है रो और ये हमारा होता है कॉलम, ठीक है। ये हमारा होता है कॉलम। और कोटि एक बार फिर डिफाइन कर देती हूँ। कोटि क्या होती है, जो मैंने आपको रो और कॉलम बताया, रो इंटू कॉलम हमारा होता है कोटि, ठीक है। तो पहला सवाल चलते हैं, देखते हैं। पहला सवाल है हमारा मैट्रिक्स 2 5 19 -7 35 अंडर रूट 3 माइनस का 2 1 5/2 माइनस का 5 12 और 17, ठीक है। ये है। इन्होंने कहा है कि हमें अवयव की कोटि बताना है। क्या बताना है? अवयव की कोटि। कोटि देखिए, जो हमारे रो है वो देखते हैं कितने वाइज है। एक हमारी ये रो है, एक हमारा ये रो है, एक हमारी ये रो है, ठीक है। ये देखिए, ये थ्री वाई की हमारी रो है, ठीक है। पंक्ति हमारी तीन स्टेप में बटी है, तो हमारी जो रो है वो 3 है। और स्तंभ देखते हैं कितने भागों, एक ये स्तंभ है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक स्तंभ है, एक ये स्तंभ है, एक ये स्तंभ है, एक ये स्तंभ है। तुम्हारी कोटि हो गई, वो कितनी होगी? 3/4 की हो गई। और इसी में पूछा है अवयवों की संख्या बताइए। अवयवों की संख्या, जितने भी नंबर दिए हैं सबको काउंट कर लेंगे, वही हमारे अवयवों की संख्या होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अवयवों की संख्या 12 हो गई, ठीक है। अब हमारा दिया है अवयव 1 3 2 1 1, यहाँ पे दिया है हमारा 3 3, सॉरी यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 2 3, ठीक है। ये आप समझिए, अगर आपको कोई नहीं देते हैं, कोई आप भी आपको बनाने के लिए देते हैं, इसे एडजॉइंट कहते हैं, तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। ये देखिए, ऐसे होता है एडजॉइंट, हिंदी में कहते हैं सहखंड। सहखंड देखिए, यहाँ पे मैंने माना A11, मुझे कोई आप भी बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मान लिया 1 2, यहाँ पे मान लिया मैंने 1 3, यहाँ पे मान लिया। ऐसे ही मानना है, ये नियम होता है, ठीक है। 2 1, यहाँ पे होगा 2 2, यहाँ पे होगा 2 3, यहाँ पे होगा 3 1, यहाँ पे होगा 3 2, यहाँ पे होगा 3 3, ठीक है। देखिए, ये हमारा, इसमें अब मैट्रिक्स में एक रूल होता है। आप जब एडजॉइंट ऐसे नहीं मान सकते कि यहाँ पे 1 1, यहाँ पे मान लिया आपने 2 1, ऐसा नहीं मान सकते। ये रूल होता है, आपको इसी तरह से मानना ही पड़ेगा। ये मैथ का रूल कहता है, ठीक है। ये देखिए, अब ये हमारा 1 1 है, जो आप उसे 2 मान लीजिए, और जो हमारा ये 1 2 है उसे आप 5 मान लीजिए। ये हमारा 1 3 है -7, ये 2 1 है हमारा, वो 35, और ये 2 2 है वो हमारा -2 है। और इसमें देखिए इंग्रेडिएंट और बढ़ा देंगे A14, तो ये मान लीजिएगा। इसे देखिए A11, इन्होंने कहा है A13 बताइए आप, तो देखिए A11 A12 A13 हमारा कितना हो गया? 19। अब इन्होंने कहा है कि 821 बताइएगा, 821 बताइए। देखिए 21, तो 21 हमारा देखिए A11 A12 A13 A14 A21 कितना है हमारा? 35। अब इन्होंने कहा ये 33 बताइएगा, ये 33 देखिए A11 A12 A13 A14, बार बार काउंट करिए, आपको बहुत अच्छे से आने लगेंगे।
A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, सिंपल। अब इन्होंने कहा A24 बताइए, तो 24 हमारा कहाँ पे आएगा, 21, 22, 23, 24, 12 हो गया। अब इन्होंने कहा A23 बताइए, तो कितना होगा, A21, A22, A23, तुम्हारा हो गया 5/2, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा है, ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो हमारा, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, दीज मैट्रिक्स ऑफ द 24 इंग्रेडिएंट, 24 अवयव है हमारे और 13 अवयव की कोटियां हैं, ये भी कोटियां हैं, ये भी कोटियां हैं। होता क्या था, मैंने आपको कोटियों को फार्मूला बताया था, रो इनटू कॉलम, स्तंभ यानी कि पंक्ति इनटू स्तंभ, ठीक है। अब इन्होंने कहा है 24, तो हमें क्या करना है, सीधे कोटियां बताना है। तो कोटियों का फार्मूला मैं बता चुकी हूँ, रो इनटू कॉलम होता है, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कर देंगे। देखिए एक 1 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो 124 हो जाएगा बस इसे। और 24 का जब मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तब 24 हो जाएगा। अब करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 8 में तब 24 हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तब 24 हो जाएगा। 12 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तब हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई जब 12 में करेंगे तब हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई तब 4 में करेंगे तब हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई तब 6 में करेंगे तब हो जाएगा। बस इतने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब 13, जो 13 है वो 13 का होगा 31, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, 13 और 1 हो गया यहाँ पे, और 1 इंटू 13, ये हो गया हमारा सॉल्व। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिएगा, ये हमारा जो थर्ड इसी का सॉरी सेकेंड हो गया हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है। आव्यूह में बस सेम क्वेश्चन है, उसमें 24 और हमारा था 13, इसमें दे दिया है हमारा कोटिया है वो है हमारी 18 और है 5, ठीक है। तब कोटियों का जो कोटि है सीधे सीधे कोटि दे दी है, इसका फैक्टर कर देते हैं। 18 इंटू 1, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। देखिए अब किसी टेबल में आएगा, अब किसी टेबल में नहीं आ सकता है। अब हम देखेंगे, अब हो ही नहीं सकता इससे ज़्यादा। यहाँ पे हो जाएगा 5 1 1 5, बस हो गया। कुछ नंबर अगला करते हैं। देखिए हमारा जो 4th नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया है कि एक आव्यूह 2/2 की है और उसमें वो आव्यूह दी नहीं गई है, हमें उसमें खुद से ही बनाना पड़ेगा। तो मैंने आपको आव्यूह बनाना बता ही दिया था, जैसे ये वाला है, इसमें आप किसी भी और बढ़ा सकते हैं, 1/4 1/5 ऐसे कर सकती हैं। तो मैं 2/2 की बनानी है, मतलब 2 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ हो, वही हम आव्यूह इसमें बना सकते हैं। इन्होंने पहले कंडीशन दे दी है 2/2 की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे A11, A12, A21, A22, हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इन्होंने फर्स्ट कंडीशन दी है हमें AIJ और यहाँ पे दिया है एडजॉइंट, इसका मतलब होता है एडजॉइंट। कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूजन नाम की चीज तो रखिए मत, ये ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, पहली कंडीशन में 1 1 रखना है, दूसरी कंडीशन में मतलब हमें एक मैट्रिक्स बना के देना है। तो देखिए A11, ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, रो इनटू कॉलम, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एडजॉइंट A बराबर, देखो यहाँ 1 है ही तो एडजॉइंट यहाँ पे कितना मान लेंगे 1, ठीक है, अपॉन 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 अपॉन 2 तुम्हारा हो जाएगा 2, ठीक है। अब करेंगे इसी में 1/2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति यहाँ पे हो जाएगा दूसरा स्तंभ, इसमें स्क्वायर चढ़ाएंगे अपॉन 2, यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9/2। अब करेंगे पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसी में रखते जाएंगे, सॉरी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ नहीं होगा क्योंकि 2/2 की है, यहाँ पे होगा 2/1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ऐसे वर्ग चढ़ा के ऐसा करेंगे, ये भी होगा हमारा 9/2, ठीक है। और एक और करेंगे 2/2 की दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसमें वर्ग चढ़ाएंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 16 अपॉन 2 कर लेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारी बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, A11 की जगह पे हमारा क्या निकला है, 1 1 निकला है 2, A12 कितना निकला है 9/2,
A21 हमारा कितना निकला है 9/2। A22 कितना निकला है 8। ये बन गया हमारा भैया मैट्रिक्स। क्या बन गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप चिंता मत करिए, मैं सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन इसी बेसिस पे है वो भी आपको बताने जा रही हूँ, पूरा क्लियरली करवा दूंगी। सेकेंड जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसका सेकेंड लिया है, इसमें भी बनाएंगे मैट्रिक्स 1 1 1 2, क्योंकि 2/2 की बनानी है। 2 1 2 2, ठीक है। देखिए एडजॉइंट हो गया ये हमारा। अब हम मान लेते हैं पहली पंक्ति होगा और पहला स्तंभ होगा, ठीक है। तो हमारा 1 आ गया। अब यहाँ पे मैंने 1 1 का किया था, अब यहाँ पे करेंगे 1 2 का। तो मान लेते हैं पहली पंक्ति होगा दूसरा स्तंभ होगा, तो हमारा आ जाएगा 1/2 का, ठीक है। अब मान लेंगे दूसरी पंक्ति होगा पहला स्तंभ होगा, तो हमारा होगा 2 का, ठीक है। अब मान लेंगे दूसरी पंक्ति होगा दूसरा स्तंभ होगा, तो 2 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो हमारा 1 होगा। मैट्रिक्स बनाएंगे अब। देखिए A11 कितना आया 1, A12 कितना आया 1/2, A21 कितना आया 2, A22 कितना आया 1। इज दैट क्लियर? अब इसी का अगला वाला करते हैं। ये देखिए मैं इसमें इस क्वेश्चन में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने चाहूँगी, तो प्लीज़ इसे देखिएगा अच्छे से। फिर 2/2 की फिर बनाते हैं मैट्रिक्स 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। A11 A12 A21 2 2, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए मैंने माना कि पहली पंक्ति होगा और पहला स्तंभ होगा, क्योंकि यही पहली कंडीशन है, पहली पंक्ति होगा पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति आग मीच के लिख दिया पहला स्तंभ, बच्चे की जगह 1 का वो कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे वर्ग चढ़ा है तो चढ़ गया। यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 होगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 होगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, तो हमारा जो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 9/2, ठीक है। अब करेंगे 1/2 की, तो मैंने माना पहली पंक्ति होगा और दूसरा स्तंभ होगा, जे की जगह स्तंभ रख देंगे, दूसरा स्तंभ होगा अपॉन 2, यहाँ पे वर्ग चढ़ा देंगे, ठीक है। इतने में वर्ग इतने में, ठीक है। देखिए 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का जब वर्क करेंगे तो 25/2 हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, हमने माना दूसरी पंक्ति है कोई और ये पहला कोई स्तंभ है और वर्ग चढ़ा दिया अपॉन 2 कर दिया। 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया 2 होगा, अब 2 में 2 ऐड किया 4 हुआ, 4 का जब वर्ग किया तो 16 हुआ, 16 हुआ, और देखिए 16 8 2 2, तो जाएगा हमारा 8, ठीक है। अब किया हमने 2 और 2, हमने माना दूसरी पंक्ति होगा पहला वाला पंक्ति दूसरा वाला स्तंभ, दूसरी पंक्ति होगा दूसरा स्तंभ होगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 4 हुआ, 4 में 2 ऐड किया तो 6 हुआ, 6 का जब वर्क किया तो 36 हुआ, इसमें 2 हुआ, तब इसे काटेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो अब देखेंगे, अब हम बनाएंगे मैट्रिक्स। देखिए जो हमारा A11 है वो कितना है 9/2, 1 2 है वो कितना है 1 2 की जगह 1 2 रखेंगे 25/2, और जो हमारा A21 है वो कितना है 8, और ये 2 2 है वो हमारा कितना है 18। हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5th है मेरा वो है, एक आप भी आपने पहले 2/2 की मानी थी, अब मानेंगे आप 3/2 की कोई मैट्रिक है, तो ये आप व्यू है, अव्यू है। निम्नलिखित में रचना, मतलब हमें अव्यू प्राप्त करनी है, पहले मानना है फिर अव्यू प्राप्त करनी है। अब देखिए 3/4 की बनानी है, 3 जिसमें हमारी पंक्ति हो, 3 पंक्ति हो और 4 स्तंभ हो, ठीक है। ये देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है। यहाँ पे होगा 2 1 2 2 2 3 2 4, यहाँ पे होगा 3 1 3 2 3 3 3 4, इतना हो गया। देखिए 3 पंक्ति हैं और 4 स्तंभ में, 1 2 3 4 स्तंभ में, 1 2 3 4, ये 4 स्तंभ में, ठीक है। अब इन्होंने हमें फर्स्ट कंडीशन दी है एडजॉइंट इक्वल टू 1/2, यहाँ पे दिया है इन्होंने मॉड में, मॉड नहीं कहेंगे इसको हम,
आप यू कहेंगे। बार बार मॉड कह देते हैं पर वो रॉन्ग कहते हैं, इसमें मॉड नहीं होता है, इसमें आप यू कहेंगे। हम मानेंगे पहले पहली पंक्ति है कोई और पहला स्तंभ है, ठीक है। आई की जगह पे हम पंक्ति मान लेते हैं, जेड की जगह कोई स्तंभ है, ठीक है। मानना पड़ता है भाई, बिना माने मैथ में कोई काम ही नहीं होगा। कोई पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है, जैसी कंडीशन दी है वैसी रख देंगे। देखिए जब -3 है, -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, -3 और +1, ठीक है। इतना हो गया आपका। थोड़ा रॉन्ग हो गया, इन्होंने यहाँ पे मॉड ही माना है, ठीक है, तभी तो देखिए जब माइनस का 3 है प्लस का 1 है तो कितना बचा, -2 1/2, तब निकलेगा तो धन का हो जाएगा तो हो जाएगा 2/2, यहाँ पे कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब करेंगे एडजॉइंट, कोई पहली पंक्ति है कोई दूसरा स्तंभ है, तो उसी कंडीशन पे रखते हैं फिर से। ये देखिए कोई पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, ठीक है। इतना हो गया, इतना समझ में आ। ये देखिए तब इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा, -3 से +2 का जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, मॉड है इसलिए यहाँ पे धन का हो जाएगा तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा। -1 बचा, -1 तब निकलेगा मॉड से तो +1 हो गया और ये तब मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2 हो गया, ठीक है। अब करेंगे एडजॉइंट 1/3, ठीक है। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ पे करेंगे पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है। यहाँ पे हो गया -3 और +3। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 0 हो गया भैया, तो यहाँ पे कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। 0 हो गया। हम इसी में करेंगे क्योंकि 4 कॉलम है इसलिए 1/4 भी आएगा। पंक्ति तो 3 है लेकिन कॉलम 4 है, तो लिखेंगे, पहले उतार लेंगे क्वेश्चन। यही है, देखिए पहली पंक्ति है चौथा स्तंभ है, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, ठीक है। यहाँ पे कर देती हूँ, ये देखिए तो कितना हो जाएगा, -3 +4 कितना होगा 1, तब निकलेगा तब माइनस, जब मॉड से निकलेगा तो -1 निकलेगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 निकल आया, ठीक है। से प्लस का 4 बड़ा है इसलिए यहाँ पे इधर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब अगला वही क्वेश्चन करते हैं, बस पेज टर्न कर लिया है तो आप करेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ एडजॉइंट है हमारा 1/2 माइनस का 3i प्लस का j, ठीक है। देखिए 1/2 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। तो यहाँ पे होगा -6 प्लस का 1, तो कितना होगा हमारा, कितना बचेगा, -5 बचेगा, तो मॉड से निकलेगा तो धन का हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब करेंगे दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ है, ठीक है। एडजॉइंट काफी बड़ा बनेगा ये हमारा, पहले क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। ये आपका एक 8 नंबर क्वेश्चन आता है, इसी सिंबल बनेगा जब आप, ये देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये देखिए तुम्हारा हो जाएगा -6 प्लस का 2, तुम्हारा हो जाएगा, जब 6 में 2 गया तो -4 अब निकलेगा, तुम्हारा 4 हो जाएगा /2 × 2, ठीक है। अब लिखेंगे दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी रो तीसरा कॉलम है, ठीक है। तो फिर से नोट डाउन कर लेते हैं। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो 6 होगा, +3 ऐड करेंगे तो जो हमारा होगा तो -3 आएगा, जब इससे मॉड से निकलेगा तो वो प्लस का हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब करेंगे दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, ठीक है।
दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, ठीक है, इतना तो हो जाएगा। फिर वही सवाल पुट डाउन करेंगे, थोड़ा बड़ा हो रहा है पर क्या करें, जो क्वेश्चन ने पूछा उसे तो करना ही पड़ेगा। 1/2 ये दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, 3 दूनी 6, 3 × 6 यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, जब निकलेगा इससे मॉड से तो प्लस का हो जाएगा, तो 2/2 तुम्हारा हो जाएगा 1, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का, यही है। अब 3 वाली अब भी चलेगी, 3 वाली मैट्रिक्स चलेगी, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, 3i + का j, ठीक है, इतना हो गया। तो देखेंगे तीसरी पंक्ति, आई की जगह पंक्ति रख देंगे और जे की जगह स्तंभ रख देंगे, सिंपल। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो माइनस, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे +1 करेंगे तो यहाँ पे जो होगा वो -8 आएगा, तब मॉड से निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसमें 4 हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1/2 3i + का j, ठीक है। ये देखिए 3, अब i की जगह पे रो रखेंगे तो यहाँ 3 × 3 हो जाएगा, j की जगह पे 2 रखेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये देखिए 3 × 3 करेंगे तो -9 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 9 में से 2 जाएगा, -7 हो जाएगा, तब मॉड से निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ 7/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी का बस थोड़ी 2 स्टेप और बचे हैं, थोड़ा लेंथी जा रहा है, मैं भी कर रही हूँ तो आप भी करिएगा, क्योंकि इससे एक 8 नंबर का मार्क्स बनता है, जो आपको ये सब उसी में एक प्रोसेस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन को बार बार नोट डाउन करना है। ये देखिए 1/2 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है। 3 × 3 9 + 3 यहाँ पे हो गया -6, ठीक है। तो मॉड से निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे डिवाइड तो 3 हो जाएगा, ठीक है। एक और बचा है हमारा, इसी में कर लेते हैं 3/4, यहाँ पे फिर नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, देखिए तो यहाँ पे कितना होगा -9 + का 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, जब इससे निकलेगा मॉड से तो 5 तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 5/2, ठीक है। सबका निकल आया है। अब हमें एक मैट्रिक्स बनाना है, यहीं देखिए यहीं पे कर लेते हैं। जो हमारा 3/4 का जो बना था 1 1 1 2, एक बार फिर से बना लेते हैं 1 3 1 4 1 2 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4, ठीक है। ये हमारा बन गया, इस तरफ भी लगा लेंगे। अब देखिए हमारा जो A11 है वो हमारा 1 आया था, मुझे तो अब लर्न सा हो गया है, आप लोग भी करोगे तब बार बार तब आपको भी हो जाएगा। ये देखिए A11 हमारा 1 आया है, A12 हमारा 1/2 आया है, और जो हमारा A1/3 है वो हमारा 0 आया है, A1/4 हमारा 1/2 आया है, ठीक है। जो हमारा A1/2 है जो हमारा 5/2 आया है, और जो A22 है वो हमारा 2 आया है, और A23 है वो हमारा 3/2 आया है, और A24 है वो हमारा 1 आया है, ठीक है। ये देखिए A24 है हमारा 1 आया है, ये वाला सॉरी ये वाला A24 है, ये हमारा 1 आया है। अब देखिए ये 3/1 तो यहीं से है, A31 हमारा कितना आया है 4 आया है, A32 हमारा 7/2 आया है, और A33 हमारा 3 आया है, और A34 हमारा 5/2 आया है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर आपको मेरा वीडियो अब अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी का 5 नंबर का सेकेंड है, मिलेंगे अगले वाले टर्न में, तब तक के लिए बाय।